एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पे, एग्जिस्ट करता है, तो क्या रूट एक्स भी हमारे मैथमेटिकल टर्म में कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसमें एक ही assumption में पहले से इसमें टॉपिक पे लिखा हुआ है, वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। हम ये देखेंगे, ये पॉजिटिव रियल नंबर के केस में चेक करेंगे। ओके, इसको समझने से पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, कुछ उस पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो पहले देख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, इफ अगर बाबू दिया है रूट ए बी, ओके, इसका मतलब ये है रूट ए इंटू रूट बी। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, मान के चलो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रूट 5 इंटू रूट 6 मल्टीप्लाई करिए, तो आपको इसको क्या करना है, सिंपली एक रूट रखना है, 5 इंटू 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 30 आएगा। चेक कर लेना है कि इसका कहीं स्क्वायर रूट पॉसिबल तो नहीं, इसका कहीं रूट तो नहीं निकल रहा, अगर निकल रहा तब निकाल दोगे, नहीं निकल रहा तो रहने दोगे। क्लियर है? समझ में आया? उस तरह सेकंड देखिए, सेकंड है, अगर आपको मिल जाए रूट ए अपॉन रूट बी, ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, स्क्वायर रूट याद करो, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सिंपली रूट ए अपॉन रूट बी के। क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मान के चलो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 35, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अब बोलेगा बाबू इसको सॉल्व कीजिए, तो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 5 अपॉन 35 इतना भी हम कर सकते हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 1/7। क्लियर है? इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस आएंगी तो आप ये करना, इसको आप नोट डाउन कर लो। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स से। इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे डेसिमल फॉर्म के, x जो होगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा और बोला जाएगा आप उसको नंबर लाइन पे दिखाइए, तो अब कैसे दिखाओगे हम वो भी सीखेंगे। इसको नोट डाउन करिए नाउ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। दिया है बाबू कि एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स फॉर अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x। एग्जिस्टेंस हमें बताना है कि रूट एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर x एग्जिस्ट करता है तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो 3 स्टेप्स में होगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्रेजेंट रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। हमें फिगर बना करके ज्योमेट्री का हेल्प से हम ये जानना है कि रूट एक्स को हम कैसे शो करेंगे, रूट एक्स का वैल्यू, रूट एक्स का मान जो होगा, जो रूट एक्स का मेजरमेंट होगा वो किस तरह निकलेगा। क्लियर है? समझो, मान के चलो दे दिया क्वेश्चन कि रूट एक्स को रिप्रेजेंट कीजिए ज्योमेट्रिकली। क्लियर है? बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपली टेक लाइन सेगमेंट, हमें एक लाइन सेगमेंट ले लेना है ऑफ एक्स यूनिट, जिसका यूनिट एक्स होगा, मतलब एक लाइन सेगमेंट लेना है जो कि एक्स के बराबर होगा। हम स्केल ले लेंगे, जो भी हमारा एक्स का मान होगा हम उतना बड़ा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा? मान के चलिए ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। क्लियर है? थोड़ा और छोटा बनाइए। ए, ये हो गया हमारा बी। अब समझो,
जब जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, द नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्सटेंड B to C such that, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, such that BC is equal to 1 यूनिट। हमें B को कुछ यूं एक्सटेंड करना है आगे की ओर कि जो C पॉइंट आगे हम लेंगे तो B और C के बीच की जो दूरी की होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको एक्सटेंड कर देंगे। जैसे हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे एक C होगा, हम इसको ले लेंगे 1 यूनिट। यहाँ पे हम नहीं लिखते ताकि हमारा साफ से बन पाए, हमने यहाँ पे ले लिया BC इक्वल टू 1 यूनिट, हमने इतना कर दिया। जैसे ही हम इतने किया, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो समझना होगा। द नेक्स्ट स्टेप विल बी सिंपली फाइंड midpoint, find midpoint of AC। अब हमें AC, B नहीं, AC का जो मिड पॉइंट होगा उसको फाइंड करना है। टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC एट O इस पे कोई पॉइंट होगा जो कि मिड पॉइंट होगा, किसका, AC का। क्लियर है, मान के चलिए आप स्केल से नाप करके करोगे, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कहीं AO यहाँ है। क्लियर है, समझ में आ रहा, इक्वल इक्वल डिवाइडेड दिख रहा है। चलिए हम मान लेते हैं, आप इसको नोट कर लो ताकि हम फिगर थोड़ा अच्छे से बना पाए। इसको आप नोट कर लो, ये प्रॉपर्टीज यहाँ तक 1 2 3। अब देखो, जैसे ही हमने लास्ट पॉइंट जो था हमारा मिड पॉइंट निकालना, यानी कि जो O होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा, किसका, AC का। BC का डिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट, ये भी पता है सर। OA इज इक्वल टू OB भी होगा, ये भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, OA इज इक्वल टू OC, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा taking OA as radius। OA को हम रेडियस लेकर हम क्या कर देंगे, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ADC where D meets B perpendicularly। समझाते हैं, एक मिनट। देखो अब बहुत ही आसान है, टेकिंग OA एज रेडियस। हमें क्या करना है, OA को एक रेडियस से लेना है, उसके बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल ADC। हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, कहां से, OA को नाप कर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, कुछ ऐसा। ज्यादा क्लियर नहीं है पर आप बनाओगे तो क्लियर होगा। ओके, चलो अब देखो, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया सर, लेकिन हमने D नहीं दिखाया है किधर है।
तो बोला कि सेमी सर्कल एडीसी ड्रॉ करो जहां पे डी क्या होगा, डी मैच करेगा किससे, बी से, लेकिन किस तरह, तो परपेंडिकुलरली, यानी कि बी से हमें क्या करना है, एक सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, वेयर डी मीट्स बी परपेंडिकुलरली, डी जो होगा वो मीट करेगा बी से परपेंडिकुलरली। क्लियर है, बात समझ में आ रहा, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, डी। एक चीज यहां सुधार लो बाबू, वेयर बी मीट्स डी, उस तरह से अगर लिखते हैं हम तो डी पे परपेंडिकुलर बनना चाहिए, लेकिन हमारा बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम बी ले, वेयर बी मीट्स डी परपेंडिकुलरली। एडीसी एक सेमी सर्कल हमें ड्रॉ कर दो, सबसे पहले समझो, सिंपली हमने क्या किया, एक्स नाप कर एक ए बी ड्रॉ कर लिया था, ए बी इज इक्वल टू कितना था, याद कीजिए, हमने ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट माना था। क्लियर, उसके बाद हमने सर एक बी से एक्सटेंड किया था सी पे, जिसमें हमने बी सी क्या माना था, 1 यूनिट। क्लियर है, बी से हमने 1 यूनिट मान लिया। उसके बाद हमने ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ले लिया था, ओ ए को हमने एक रेडियस नाप लिया था, यहाँ पे हमारा ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ ए को रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जहां पे जो डी होगा वो बी से मैच करेगा, और बी पे क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर, यानी कि जो बी डी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए सी के। क्लियर है, वो सब आपको लिखने होंगे, प्रोसीजर जब भी आप बनाओगे तो ये सारी चीजों को भी लिखोगे और उसको भी जरूर मेंशन करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले, 100% आप स्कोर करो, और नॉलेज के लिए भी आपका जो आंसर शीट होगा वो सही दिखेगा, इसके लिए। क्लियर है, समझ में आया इतना, कोई डाउट नहीं है सर। हमने बीडी ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलरली, तो हमने एक सिंपल काम करना है, वो बहुत ही आसान है। अब हमें बीडी का वैल्यू निकालना है, यानी कि बीडी कितना के बराबर होगा। बीडी को बराबर करने के लिए हमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा 5th पॉइंट। इसको आप नोट कर लो ताकि वो पॉइंट मैं लिख पाऊं। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा बाबू, वो होगा सिंपली ज्वाइन ओ डी। हमें ओडी को ज्वाइन कर देना है। हमने ओडी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया सर। अब हम चलेंगे हमारे सॉल्यूशन की तरफ कि हमें बीडी कैसे मालूम चलेगा। सर हमें बीडी मालूम करना है कि बीडी कितना है। बीडी मालूम करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स समझने होंगे, वो हम दिखाते हैं, समझाते हैं बाबू। चलो देखो यहां पे हमारा जो ए बी था वो कितना था, x यूनिट था। क्लियर, जो हमारा BC था वो था 1 यूनिट, यानी कि हमारा जो AC होगा, AC कितना होगा, AB प्लस BC। तो हम लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC इज इक्वल टू x प्लस 1 यूनिट। क्लियर है, बात समझ में आया इतना सर। AB x यूनिट, BC 1 यूनिट, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC x प्लस 1 यूनिट। क्लियर है। अब देखो, जैसे हमने ये पता लगा लिया, हमें पता करना है कि OB इज इक्वल टू क्या होगा सर। OB हमको नहीं पता। एक और इससे पहले तो समझो, OA कितना होगा। O जो था वो मिड पॉइंट था किसका, AC का,
यानी कि OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो रहा है तो आप रिवाइंड करके भी समझो, ऐसा नहीं कि एक फ्लो में ही समझो, आप रिवाइंड करके भी समझ सकते हो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा बाबू तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखिए OA इज इक्वल टू OC हाफ 1/2 x प्लस 1 यूनिट, हमने ये भी ला लिया सर। अब हमें पता चल गया कि OA कितना है। क्लियर? अब देखो हमें बेसिकली OB पता करना है ना, OB पता करेंगे, OD पता करेंगे, तब तो हमारा BD निकलेगा। हमको BD चाहिए था, समझ में आ रहा? तो हम OB निकालेंगे। पहले OB निकालने का तरीका क्या है? OB इतना है, AB इतना है, OA इतना है। सिंपली AB में से अगर हम घटा देते हैं AB माइनस OA, AB माइनस OA कर दोगे, OB निकल जाएगा। OB कितना आएगा बताइए? AB कितना था? x यूनिट था, हम लोग ऊपर लिए हुए थे। और OA कितना आया है? हाफ ऑफ x प्लस 1, तो हाफ ऑफ x प्लस 1 यूनिट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताइए? 2x माइनस x माइनस 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा x माइनस 1/2। हमारा OB कितना आ गया? x माइनस 1/2। क्लियर है? हमारा OB कितना आया बाबू? OB ये डिस्टेंस कितना आया? x माइनस 1/2। क्लियर है? अब हमें ये पता चल गया सर। अब हमें OD पता करना है। याद करो OA से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है सर, तो OA जितना बड़ा उतना ही बड़ा तो ये OB OD, बिकॉज ये भी तो यहाँ पे एक रेडियस है सर। जिस तरह OA एक रेडियस, OB एक रेडियस, उसी तरह OC भी एक रेडियस। क्लियर है? यानी कि जो हमारा OB आया वो कितना आया था? x माइनस 1/2। हमारा जो OD आया वो कितना आएगा? इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू x प्लस 1/2। तो OB मालूम चल गया सर, OD मालूम चल गया। निकालना क्या है बाबू? BD। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे और निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो BD निकलेगा। उसका आंसर पता है वो कितना आएगा? √x। क्लियर है? उतना ही आएगा। हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। पहले ऐसे नोट डाउन करोगे फिर इधर आओगे। अब देखिए अब समझो, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल है बाबू? OBD एक राइट ट्रायंगल है। इसमें हमारा BD कितना आएगा बाबू? BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। क्यों सर? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको अच्छे से लिख लोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? हमारा हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आपको पता होगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए? x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2
एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। सॉल्व करोगे सर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? जरा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए। आपको आएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन 4। सॉल्व करेंगे सर तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन 4। इसको सॉल्यूशन निकालोगे इसका आगे फर्दर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, बन जाएगा ऊपर 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स। यानी कि इसके बाद यहां देख लीजिए, वो समझ में आया सर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बी डी स्क्वायर निकालना था, यानी कि हमारा ओडी माइनस ओबी, ओडी माइनस ओबी मैंने लिख दिया है। ओडी का वैल्यू एक्स प्लस वन अपॉन टू, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, वैसे ही माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर आएगा एक्स। आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे जब, तो सर हमारा क्या आया है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमारा बी डी कितना आएगा, रूट एक्स, कितना यूनिट। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि हमारा जो बी डी है ये कितने के बराबर, रूट एक्स के बराबर। समझ में आया? टू रिप्रेजेंट रूट एक्स ज्योमेट्रिकली हम किसी भी नंबर जो रूट के फॉर्म में हम उसको कैसे दिखाएंगे, फिर से एक बार रिवाइज करो। सिंपली क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा उस नाम का अपने स्केल से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। कर देने के बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली क्या करोगे, एक पॉइंट से एक्सटेंड कर दोगे 1 यूनिट आगे तक। जैसे हमने क्या है, बी से सी को एक्सटेंड कर दिया, बी सी इक्वल टू 1 यूनिट ले दिया। इसके बाद मिड पॉइंट फाइंड करोगे, जो लास्ट दोनों पॉइंट्स होंगे यानी कि ए और सी दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करोगे। मिड पॉइंट फाइंड करके एक रेडियस लोगे और सर्कल ड्रॉ कर दोगे। कैसा सर्कल, सेमी सर्कल। उसके बाद एक पॉइंट लोगे डी, जो कि बी से गया होगा और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि जो BD इज इक्वल टू BD जो होगा वो एक परपेंडिकुलर ट्रीट करेगा किस पे, AC पे। क्लियर? इसके बाद हमारे पास होगा ज्वाइन OD। क्लियर है? OD को हमने ज्वाइन कर दिया सर। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए सर BD, हमें पता करना था कि BD का वैल्यू कितना आएगा। BD का वैल्यू सर हमने फाइंड किया, कितना आ गया, रूट एक्स। हमें यही चाहिए था, तो हमने रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली दिखा दिया कि रूट एक्स का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा। अब जो भी नंबर आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से आप नंबर्स आप बैठा दोगे, आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या, रूट एक्स। क्लियर है? जो भी होगा एक्स का वैल्यू उसके लिए आंसर आ जाएगा। अब समझो बाबू कि रूट एक्स को हम ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे कैसे, वो भी बहुत आसान है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्टली आप इसको ये इधर का नोट कीजिएगा, फिर आपको यहाँ नोट करना है। देखो बाबू, अगर हमें इसको रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो याद करो जब हमने एज्यूम किया था तो हमने एक चीज बोला, मैंने एक चीज बताया था आपको कि हमें ए बी एक लाइन सेगमेंट लेना है, बी को एक्सटेंड करके सी पे ले जाना है। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट रूट एक्स, इतना काम करने के बाद ही रूट एक्स को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन कैसे होगा, अब हमें ये जानना है। सिंपल है, बहुत ही आसान। जस्ट क्या करना है कि हमें ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था, इसको हमें क्या मान लेंगे, लाइन मान लेंगे, एक नंबर लाइन। क्लियर? एक्सटेंड कर देंगे सी को और इंफिनिटी साइन दिखा देंगे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्लियर है? समझ में आया? और हम जानते हैं सर कि हमारा जो बी होगा ना, बी को आपको क्या ले लेना है, ओरिजिन।
याद रखना, क्लियर है। बी को हम ओरिजिन लेंगे, यानी कि बी जो होगा, बी और सी के बीच में हमें पता था दूरी कितनी है 1 यूनिट। तो याद कीजिए नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच की यूनिट कितनी होती है 1 यूनिट, यानी कि बी अगर हमारा ओरिजिन तो सी हमारा क्या 1। समझ में आ रहा, क्लियर है। क्या करना है सर, नंबर लाइन पे शो करने के लिए पहले जो मैंने बताया उस तरह से आपको सब फिगर बना देना है। उसके बाद जो लाइन को आप एक लाइन सेगमेंट के तौर पे लिए हुए थे, आप उसको एज्यूम कर लो कि वो एक नंबर लाइन है, इन्फिनिटी साइन दिखा दोगे, बी को क्या मान लोगे ओरिजिन। उसके बाद जब हम चेक करेंगे बीसी का लेंथ तो होगा वो 1 यूनिट। बीसी अगर 1 यूनिट है सर, तो हम जानते हैं कि ओरिजिन से 1 की दूरी कितनी होती है, तो 1 यूनिट, यानी कि बी हमारा 0, सी हमारा 1 जैसा ट्रीट होगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो, अब जब ये हुआ तो हमें क्या करना है, सिंपली बीडी को, यानी कि बीडी, ना कि ओए ना कि ओसी, हमें क्या करना है बीडी को एज्यूम लेकर के हम क्या करेंगे, प्रकार के हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और वो जहां पे नंबर लाइन को काटेगा वहां पे मार्क कर देंगे ई। कोई भी मार्क कर सकते हो, कोई भी आर्बिट्ररी, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, ई मार्क कर देंगे। और वो जो ई होगा जो कि नंबर लाइन पे कट किया है, ये शो क्या कर रहा, ये शो कर रहा √x, यानी कि बीई का लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, तो √x यूनिट। क्लियर है, समझ में आया, इन डाउट, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे 4.3, 2.5 इन सभी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ओके, अंडर रूट में जब ये रहेंगे, ओके। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं।